चिड़चिड़ करता है या गलत मार्ग पर चलता है। श्रंभेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है, श्रंभेश्वर महादेव। तो जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। उस जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। महाराज शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दोपहर शाम 3 बार श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव। शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी। दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है, तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण है। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। तो महापुराण की कथा यहां तक कहती है, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। आज फिर निवेदन करूंगा, इस नेपाल देश की पावन धरा से डोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा, जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुर्वा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है, बताना जरा। दुर्वा, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए, जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानो। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं, पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना
3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है। दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है, आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस उधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी होती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी, ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर।
भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है। डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमात हो गई है, भगवान के सामने ऐसा जमात हो गया। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की। एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। जम के बोलिए, क्या क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। दोनों में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है। रुद्राक्ष पूर्ण तरह से गोल होगा, पूर्ण तरह से उसकी आकृति जो होगी वो गोल होगी, और भद्राक्ष की जो आकृति होती है वो पूर्ण तरह से गोल होते होते एक जगह से थोड़ा बैठक आ जाती है उसमें, भद्राक्ष। असुर जिस समय तप कर 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 हार जाते थे, असुर जब साधना करते करते हार जाते थे और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता था, भगवान का कोई